डमरू ताश बांटते समय बड़ी सफाई से दोनों जोकर सबसे नीचे सेट कर देता है। उसका मकसद सामने बैठे एलेक्स को पहले जिताकर भरोसा दिलाना और बाद में बड़ी बाजी में फंसाना था। एलेक्स भी उनकी चाल समझ चुका था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया और खुद को नया खिलाड़ी दिखाते हुए पूछा कि क्या कोई लैंडलॉर्ड की बोली लगाएगा। डमरू के साथी ने जानबूझकर सिर्फ 1 पॉइंट की बोली लगाई। एलेक्स भी उनकी योजना के मुताबिक आगे बढ़ा और ज्यादा बोली लगाकर लैंडलॉर्ड बन गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड के 3 पते खोले गए, जिनमें वही दोनों जोकर निकल आए जिन्हें पहले नीचे सेट किया गया था। इतनी मजबूत बाजी देकर एलेक्स ने खुश होने का नाटक किया। उसे देकर दोनों को लगा कि उनकी चाल काम कर रही है। खेल शुरू होते ही एलेक्स ने एक लंबी स्ट्रेट खेल दी। दोनों उसे नहीं काट पाए तो एलेक्स ने बाकी बड़े पते भी लगातार निकाल दिए और पहली बाजी जीत गया। इसके बाद खेल चलता रहा और एलेक्स लगातार रकम जीता गया। जब दोनों को लगा कि सही मौका आ चुका है तो उन्होंने अपनी अगली चाल शुरू कर दी। डमरू ने ताश को अपने हिसाब से सेट किया और फिर अपने साथी को पते काटने दिए। यह देखकर एलेक्स समझ गया कि दोनों मिलकर खेल रहे हैं। एक ताश सेट करता था और दूसरा पते बांटा था ताकि सामने वाले को उनकी चाल का पता न चले। अगली बाजी में एलेक्स ने अपने पते उठाए तो उसके हाथ में एक मजबूत बाजी थी जिसमें एक बम भी मौजूद था, लेकिन एलेक्स समझ गया कि ये पते भी जानबूझकर उसे दिए गए हैं और सामने वालों ने अपने लिए उससे मजबूत बाजी तैयार कर रखी है। फिर भी एलेक्स ने कुछ जाहिर नहीं किया और एक बार फिर लैंडलॉर्ड की बोली लगा दी। इसके बाद लैंडलॉर्ड के 3 पते खोले गए, जिनमें 3 5 निकले। तीनों 5 देखते ही एलेक्स ने खुश होने का नाटक किया। उसे देखकर दोनों को लगा कि एलेक्स पूरी तरह उनकी चाल में फंस चुका है। इसके बाद खेल शुरू हुआ। एलेक्स अपने पते चलने लगा और दोनों खिलाड़ी भी अपनी चाल चलते रहे। दोनों लगातार एलेक्स पर नजर रखे हुए थे, जबकि एलेक्स बिना जल्दबाजी किए हर चाल सोच समझ कर चल रहा था। कुछ देर बाद एलेक्स ने अपने पतों को देखा और फिर सामने बैठे दोनों खिलाड़ियों की तरफ नजर उठाई। उसे उनकी चाल समझ आ चुकी थी और अब वह अगला कदम उठाने वाला था। लेकिन क्या एलेक्स इन दोनों ठगों को उन्हीं की चाल में फंसाकर हरा पाएगा? अगले पार्ट के लिए कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया और खुद को नया खिलाड़ी दिखाते हुए पूछा कि क्या कोई लैंडलॉर्ड की बोली लगाएगा। डमरू के साथी ने जानबूझकर सिर्फ 1 पॉइंट की बोली लगाई। एलेक्स भी उनकी योजना के मुताबिक आगे बढ़ा और ज्यादा बोली लगाकर लैंडलॉर्ड बन गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड के 3 पते खोले गए, जिनमें वही दोनों जोकर निकल आए जिन्हें पहले नीचे सेट किया गया था। इतनी मजबूत बाजी देकर एलेक्स ने खुश होने का नाटक किया। उसे देखकर दोनों को लगा कि उनकी चाल काम कर रही है। खेल शुरू होते ही एलेक्स ने एक लंबी स्ट्रेट खेल दी। दोनों उसे नहीं काट पाए तो एलेक्स ने बाकी बड़े पते भी लगातार निकाल दिए और पहली बाजी जीत गया। इसके बाद खेल चलता रहा और एलेक्स लगातार रकम जीता गया। जब दोनों को लगा कि सही मौका आ चुका है तो उन्होंने अपनी अगली चाल शुरू कर दी। डमरू ने ताश को अपने हिसाब से सेट किया और फिर अपने साथी को पते काटने दिए। यह देखकर एलेक्स समझ गया कि दोनों मिलकर खेल रहे हैं। एक ताश सेट करता था और दूसरा पते बांटा था ताकि सामने वाले को उनकी चाल का पता न चले। अगली बाजी में एलेक्स ने अपने पते उठाए तो उसके हाथ में एक मजबूत बाजी थी जिसमें एक बम भी मौजूद था, लेकिन एलेक्स समझ गया कि ये पते भी जानबूझकर उसे दिए गए हैं और सामने वालों ने अपने लिए उससे मजबूत बाजी तैयार कर रखी है। फिर भी एलेक्स ने कुछ जाहिर नहीं किया और एक बार फिर लैंडलॉर्ड की बोली लगा दी। इसके बाद लैंडलॉर्ड के 3 पते खोले गए, जिनमें 3 5 निकले। तीनों 5 देखते ही एलेक्स ने खुश होने का नाटक किया। उसे देखकर दोनों को लगा कि एलेक्स पूरी तरह उनकी चाल में फंस चुका है। इसके बाद खेल शुरू हुआ। एलेक्स अपने पते चलने लगा और दोनों खिलाड़ी भी अपनी चाल चलते रहे। दोनों लगातार एलेक्स पर नजर रखे हुए थे, जबकि एलेक्स बिना जल्दबाजी किए हर चाल सोच समझ कर चल रहा था। कुछ देर बाद एलेक्स ने अपने पतों को देखा और फिर सामने बैठे दोनों खिलाड़ियों की तरफ नजर उठाई। उसे उनकी चाल समझ आ चुकी थी और अब वह अगला कदम उठाने वाला था। लेकिन क्या एलेक्स इन दोनों ठगों को उन्हीं की चाल में फंसाकर हरा पाएगा? अगले पार्ट के लिए कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।